ट्रक्का वाला ख़ानदान जिसके 3 अफराद दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं। पहले दादा, फिर बाप और फिर पोता। शादी की तकरीब में जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। बलाज को जनाह हॉस्पिटल लेके जाया गया। उसके बाद वहाँ पे वो जाँ बहक हो गए। बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ समझो आज बंद हो गए। ये ज़रा हट कर ही थे। इनका इखलाक, इनकी बात सुननी, इनका शादी ब्याह में आना जाना, किसी के दुख दर्द में शिरकत करना, वो अपनी पर्सनैलिटी से लगते ही नहीं थे कि वो इस तरह के आदमी हैं। जो इलाके के लोग हैं उनके साथ उनका कैसा मिलन मिलाप था? अच्छा मिलाप था, किसी से कोई ऊंची नीची आवाज़ नहीं बनी, कोई वैसी कोई बात नहीं थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज ऐसे ख़ानदान की बात करने लगा हूं जिसका नाम है ट्रक्का वाला ख़ानदान, जिसके 3 अफराद दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं। पहले दादा, फिर बाप और फिर पोता। बलाज ट्रक्का वाला, जो कि बलाज टीपू के नाम से मशहूर थे, लाहौर में जाने पहचाने जाते थे, बड़ी फेमस शख्सियत थी। कल एक वाक़या पेश आया, एक शादी की तकरीब में जाते हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। हमलावर को तो उनके गार्ड्स ने मौके पे ही मार दिया, मगर बलाज को जनाह हॉस्पिटल लेके जाया गया। उसके बाद वहाँ पे वो जाँ बहक हो गए, कत्ल कर दिया गया। लोगों से जानते हैं जनाजा का टाइम है, असर के बाद जनाजा है, लोगों की आमद का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जो रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं, सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम है। सर, क्या कहना चाहेंगे बलाज के बारे में? नहायत ही दुख की घड़ी के ऊपर कहना तो यही चाहेंगे, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अल्लाह पाक उनको, उनके लायकीन को सब्र और जमीलत अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं थी। कोई गुंडागर्दी इलाके में या इलाके के बाहर कभी देखी नहीं थी। वो तो यही चाह रहे थे कि अमन वाली सुकून वाली ज़िंदगी गुजारी जाए, लेकिन ज़्यादती का निशाना किया गया, बनाया गया। ये नहायत ही जुल्म का शिकार हुआ है, उनके साथ ज़्यादती का निशाना बना कर आपका उनको। वक्त कितना गुजरा है उनके साथ? मेरा बचपना यहाँ लोहारी के साथ उर्दू बाज़ार मोरी दरवाज़े के हम रहायशी हैं। हाजी टीपू साहब जो थे हमारे बड़े उस्ताद भी थे, भाई पहलवान साहब। हम वो उनका भी कभी देखा नहीं है कि टीपू पहलवान साहब के बाद जो मीर बलाज आया, उसने किसी के साथ ज़्यादती की इलाके में या बाहर, या किसी को कोई फायरिंग की या दहशत, वो नहीं हमने देखा। हमने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं कि उन्होंने कहा कि हम कारोबार करते हैं, हमारी अब दुश्मनी नहीं है, इस लाइन पे हम नहीं चल रहे। तो फिर क्या समझते हैं, क्या इनासर हैं, किन वजूहात के ऊपर ये वाक़या पेश आ गया? उन्होंने यही कहा था कि हमारा सब कुछ ले लिया जाए, हमें सुकून की ज़िंदगी जो है अच्छी लाइफ गुजारने की दी जाए। मेरी किसी के साथ कोई दावत दुश्मनी नहीं है, जिसके बावजूद भी उनके साथ निशाना, ज़्यादती वाला निशाना बनाकर उनको नाहक कत्ल किया गया। आज के बाद इलाके की आवाम किस तरफ देखेगी? जारी बात है, डेरादारी थी, लोग आते थे, कंसर्न्स थे लोगों को। इस पूरे अंदरून में गम की आंसू के जो है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चा क्या, बूढ़ा बड़ा, यही कह रहा है कि ये ज़्यादती का शिकार हुए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जुल्म हुआ है। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ उम्मीद थी काफ़ी घरों की। ਤਾਂ ਵੀ ਧਰੋ ਦੇ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਰਾਨੇ ਸੀ, ਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਧਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰ ਬਚਾਣੇ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पूरे इलाके में लोगों के क्या तासुरात हैं अभी? बस अच्छा इंसान था जी, बहुत अच्छा इंसान था, लोता धार चूल्हे पालता था, बड़ा अच्छा इंसान था। उसके बाद किसकी तरफ देखेंगे अब? बस तीसरी बस यही इंसान था, बस और तो दुनिया में ऐसा इंसान तम आता बस ਜਿਹੜੇ ਲੋਤਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ ਵੇ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। सर, कोई ऐसी चीज़ें आपने नोट की कि आपको इलाके को ये लगता हो, क्योंकि किसी के काम करने से और ऐसी हरकतों से पता चल जाता है कि दुश्मनी है, इलाके की आवाम ऐसा सोचती थी कि ऐसा वाक़या पेश आ सकता है, ज़हनी तौर पे तैयार थे? कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी के ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि ये ज़्यादती का शिकार हो जाएगा मीर बलाज, जो कि पहले उसके बाप को निशाना बनाया गया, अब इसको बनाया गया। नहायत ही हम तो ये कहेंगे कि ज़्यादती का मज़ारा किया गया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी, बस बहुत तकलीफ़ और बहुत दुख की बात है। बिलाज भाई मेरे बेटों की तरह था, पढ़ा लिखा इंसान था, गरीबों का हमदर्द था। ज़्यादती किसी के साथ हो रही है तो उसकी जान भी इनके लिए बहुत साथ चल के जाते थे।
और मैं इनके वाले साहब को भी जानता था, इनके दादा अबू को भी जानता था, और समझ लें कि हमारी पैदाइश इधर की है। क्या समझते हैं ख़ानदान को टारगेट किया गया है को, क्योंकि सबके साथ ही ऐसे वाक़े पेश आए हैं? देखें जी, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि ये ज़रा हट कर ही थे। इनका अखलाक, इनकी बात सुननी, इनका शादी ब्याह में आना जाना, किसी के दुख दर्द में शिरकत करना, वो अपनी पर्सनैलिटी से लगते ही नहीं थे कि वो इस तरह के आदमी हैं। ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे इंसान थे, और जब से ये खबर सुनी है दिल बहुत परेशान है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके बच्चों को सब्र दे, उनके लवाकिन को सब्र दे। इलाज के बाद अब कौन उनकी सीट संभालेगा? ये देखें जी, ये उनके भाई हैं। अब उनके भाई, हमने ये भी सुना है कि उनके भाई जो हैं वो टोटल डिफरेंट लाइन पे हैं, वो इनके मामलात में नहीं आते थे, क्योंकि ये अपने तरह से डेरादारी चलाते थे। देखें जी, ये भी इस तरह के नहीं थे। ये समझ लें बड़े होने के नाते पे ये वाले साहब का ताज इनके सर पे रखा गया था। तो ये जो भी हुआ है ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ की बात है कि जब से ये वक़ूआ हुआ है हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत पर्सनैलिटी वाले और बहुत ही अच्छे इंसान थे। इनका मिलना गिलना, इनका चाल चलन, ये बिल्कुल ये ऐसे ये कहते हैं ना, ये बदमाशी लाइन, ये वो हमें तो ऐसे लगते ही नहीं थे वो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, बलाज का जिस तरह कत्ल हुआ है, अभी जनाजा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ। वो यंग जनरेशन था और दुश्मनदारी नहीं, वो कारोबारी बंदा था और हमदर्द था, गरीबों का बहुत हमदर्द था। हम हम्बली और पर्सनली उनको जानते हैं। अच्छा, आपकी एक्सेस थी उन तक? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इलाके के लोग हैं उनके साथ उनका कैसा मिलन मिलाप था? अच्छा मिलाप था, किसी से कोई ऊंची नीची आवाज़ नहीं, कोई वैसी कोई बात नहीं थी उनकी। बहुत अच्छे तरीके से हर मारे बंदे का साथ करने वाले थे, मारे बंदे के साथ चलने वाले थे। आपने अपनी लाइफ में देखा कि इन्होंने किसी के साथ ज्यादती की हो? मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैंने जब भी देखा इनको कभी किसी की मदद करते हुए देखा। गरीब के साथ खड़े होते थे? गरीब के साथ खड़े होते थे, तगड़े के साथ नहीं खड़े होते थे, मारे की फेवर करते थे, जितनी फेवर हो सकती उसको फेवर दिलवाते भी थे। अपनी पॉकेट में से भी करते, कईयों के महीने लगाए हुए थे उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, ये कई घर चल रहे थे। चल रहे थे। तो अब इलाके की आवाम किस तरफ देखेगी, क्योंकि यंग थे और उनके भाई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भी उनकी नक्शे कदम पे ही चलेंगे। जैसे उनकी परवरिश हुई है, उनकी भी ऐसी परवरिश हुई है, इंशाल्लाह ताला वो भी ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, इनके वालिद साहब के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया, और आगे बलाज के साथ भी। इलाके के जो लोग हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि ऐसा हो सकता है? नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ काम, लाइन चेंज कर ली थी? लाइन चेंज की हुई थी, अच्छा, तो फिर उनके साथ ऐसे काम होगा यार। ये कोई पुरानी दुश्मनी के आपको असरात लग रहे हैं? हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है, लेकिन ज़्यादती हुई है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी नाज़रीन, असर की नमाज के बाद का टाइम है जनाजे का, और यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अभी असर की अजान में वक्त है, और उसके बाद ये वो गली है, कैमरामैन अगर दिखा सके, ये वो गली है जिसके अंदर इनकी रहाइश गाह है। इधर से जनाजा लाया जाएगा। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे बलाज के बारे में? सर, बलाज बहुत ही अच्छा दोस्त भी था, अच्छा भाई भी था, और ये हम खुद डेंजरस हो गए कि ये कैसा सानिया पेश आया लाहौर में। एक लाहौर की दरो दीवार हिल गई है कि ये नहीं था होना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, और हम लाहौरियों के लिए तो बहुत ही जो है ना, इस चीज़ का हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता था। आपके दोस्त थे बलाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वक्त कितना गुजरा है उनके साथ? बस काफ़ी वक्त ही कारोबारी में वो भी मसरूफ़ थे, हम भी मसरूफ़ थे, इस वजह से। हाँ जी, यानी कि मुलाकात होती रहती थी? होती रहती थी, उनका इंटरव्यू भी देखते रहते थे और मुलाकात भी होती रहती थी। लेकिन हमें आज हम जब सुबह उठे हैं तब वीडियोस देखी हैं, रात को उसका स्टेटस और था, सुबह और है, समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। हमने उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनमें उन्होंने कहा कि हमारी दुश्मनी नहीं है, हम अपने कारोबार की तरफ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनका कोई ऐसा सीन था? नहीं, वो तो क्या, मैं इस चीज़ में है ही नहीं थे इन्वॉल्व, वो तो सिर्फ कारोबारी इंसान थे, और वो ट्रांसपोर्ट का आपको पता है कि उनका शुरू से काम है, तो वही काम है, वो चलते थे। इसके अलावा तो वो कुछ नहीं थे। इन चीज़ों में दुश्मनदारी में तो वो है ही नहीं थे। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। इस एरिए का, इस इलाके का हर बंदा क्या सोच रहा है इस वक्त? यहाँ पे कितने गरीब लोग हैं जिनका उनकी वजह से चुला जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। इंशाल्लाह बकाया बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है, इसके लिए हमें चाहिए कि आईजी पंजाब साहब से अपील करते हैं कि इसकी मजम्मत की जाए। बलाज के बाद अब कौन वो सीट संभालेगा जिसके ऊपर बलाज था? अभी देखते हैं, उनके भाई हैं, वही हो सकता है आगे आए। सर, आप
क्या कहना चाहेंगे बलाज के बारे में? बलाज एक बहुत अच्छा बच्चा था जनाब, ये बिजनेसमैन था, कोई इसमें वैलदारी थी, कोई कुछ नहीं था, सब लोगों की हेल्प करता था। हर साल रोज़ों में इसने वजीफ़े लगाए हुए थे, पैसे लगाए हुए थे लोगों के, राशन वगैरह तकसीम करता था और अपने तमाम जितने भी वर्कर हैं सबका ख्याल रखता था। बहुत नेक आदमी, इसमें कोई दुश्मनी वगैरह या कोई ऐसे ही इसमें बदमाशी वगैरह है नहीं थी। बिजनेसमैन था, बिज़नेस करता था। लेकिन ये है कि आप देख लें कुदरती तौर पे बड़ा कि जुल्म सा हो गया कि इनके वालिद साहब को भी कत्ल किया गया और इसको भी किया। बस अब 2 भाई हैं, बाकी फतेह और करके 3 अफराद जो हैं वो दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं। तो ऐसा इलाके को लगता था ज़हनी तौर पे लोग तैयार थे कि ऐसा वाक़या जो है वो पेश आ सकता है? नहीं ऐसा वाक़या अब तो, क्योंकि दुश्मनी जब सब ख़त्म हो गई हुई थी, सब हर चीज़ मतलब कंप्लीट हो गई थी, सुलह वगैरह हो गई थी दुश्मनों के। और दुश्मनी तो तब होती जब मैं आपको 4 आंखें दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये तो अपने बिजनेसमैन थे, बिज़नेस करते थे, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था कि ये अपना बदमाशी में आए या कोई। इनका बिज़नेस है, अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते थे। इलाके की आवाम अब किस तरफ देख रही है बलाज के बाद? क्योंकि लोगों का बड़ा कंसर्न था, लोग आते थे इनके पास अपने काम लेके, लोगों के घरों के राशन लगे हुए थे। इसके बाद क्या होगा? ये है कि छोटे भाई हैं इसके, माशाल्लाह 2 हैं अभी, वो भी तकरीबन बिजनेसमैन ही हैं, तो जाहिर है कि वो वैसे ही काम करेंगे जैसे बड़ा भाई करता था, लोगों की हेल्प करता था, बिज़नेस करता था, कारोबार करते थे। इसी तरह ये वो भी कारोबार ही करेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बलाज का जनाजा है और क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक तारीखी घर है लाहौर का, लाहौर की ये पहचान है और अच्छे लोग हैं लाहौर में। इनका अच्छा सियासी असर रसूख भी है, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। तो इनका इलाके में जो मिलन मिलाप था वो कैसा था? आप देख रहे हैं कि जिस तरह लोग आ रहे हैं, तो ये इनकी मोहब्बत और प्यार की वजह से लोग आ रहे हैं। लोग इनसे प्यार करते हैं, ये लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं। अभी असर के बाद जनाजा है और अभी टाइम पड़ा है नमाज में और लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, रश लग गया। ये आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? आगे रश ज़्यादा है लोगों का? सिक्योरिटी का ही मसला है, सिक्योरिटी की वजह से लोगों को आगे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, तो अब ये इन्होंने सिक्योरिटी का ही नतीजा भुगता, जिसकी वजह से सिक्योरिटी उन्होंने सख्ती की हुई जी है। नाज़रीन, इनकी फैमिली में से कोई गाड़ी आई है जो आगे जाएगी। आपने इनके बाप वालिद को भी देखा था जी बिल्कुल देखा, और इनके दादा को भी? इनके दादा को भी देखा। अच्छा, आपने देखा है कि एक घर के 3 अफराद जो हैं वो दुश्मनी की नज़र हो चुके हैं। तो इनके वालिद साहब का कैसा रवैया था? और जब बलाज आया उसने भी अपने वालिद की सीट संभाली थी? ये मेरे कहने से आपको क्या होगा, ये लोगों क्राउड देख कर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इनको लोगों में कोई कार्ड तो नहीं भेजे, लोग खुद मोहब्बत से आए हैं और दूर दराज से लोग आए हैं और अभी नमाज में काफ़ी टाइम है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका रहन सहन, इनका लोगों के साथ मिलना कैसा मिलना है। तो नहायत ही लोगों से मोहब्बत करने वाले बंदे हैं। देख लें, इनका कोई लाहौर में स्कैंडल नहीं आपने सुना होगा आज तक अभी। तो इनके वालिद को भी कत्ल कर दिया गया था। और आगे जो इलाके के लोग हैं जो इनसे प्यार करते थे, इनके दादा के साथ भी हुआ, बाप के साथ भी हुआ, आगे बलाज भी। और इलाके के जो लोग हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री है लाजमी, क्योंकि ये दुश्मनी इनकी शुरू से है लोगों के साथ। तो पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने ही है। सिक्योरिटी का तो यहाँ पे थ्रेट ही है। तो ये रेनाउंड फैमिली है, इनको तो हर वक्त ये मसाइल रहते ही हैं। आप इनके मोहल्लेदार हैं? जी मैं इनका मोहल्लेदार। किस टाइम आपको पता चला कि ये सारा वाक़या हो चुका है? ये तो हमें तो तकरीबन कोई 11:15 के करीब चला जाके। कल हाँ जी रात को। रात को। जी और फिर जो डेथ होती है वो जिन्ना हॉस्पिटल? जिन्ना हॉस्पिटल में इसको लेके गए हैं, तो ये जहाँ पे जाके ना सर्वाइव नहीं कर सके, तो उसी वक्त से लोग यहाँ पे हैं रात की। जो उनका यहाँ पे हजूम तो नज़र आ रहा है, उनके साथ प्यार भी और ज़ाहिर यकजहती भी नज़र आ रही है उनके घर वालों के साथ। ये बताएं कि इनके बाद अब इलाके के लोग हैं उनके लिए आपके बकौल की उम्मीद थे उनकी? जी जी हर बंदे के मसाइल जो भी इन तक एक्सेस थी हर बंदे को। इनके बाद अब इलाके के लोग किस तरफ देखेंगे? देखें इनकी फैमिली में आगे जिसको भी अनाउंस करेंगे। टिप्पू के बाद बिलाज को कर दिया, बिलाज के बाद देखें इनका किसको करते हैं। लेकिन ये फैमिली तो है ना, इनमें से कोई और अफराद मतलब कि इनके हैं जो संभाल सकते हैं? 2 भाई छोटे हैं इसके बिलाज। अज़ान हो रही है, असर की अज़ान का वक्त हो गया है। अज़ान के बाद नमाज के बाद जनाजा यहाँ पे पढ़ा जाएगा। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। हमने मोहल्लेदारों से आपकी बात करवाई, जिन लोगों का बलाज के साथ टाइम गुजरा है और जिन बुज़ुर्गों ने बलाज को बड़े होते देखा है, उनके बाप के साथ टाइम गुजरा है, उनका क्या रिएक्शन था, उनके क्या तासुरात थे, उनकी क्या राय थी। और पूरे इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है। जनाजे के बाद मज़ीद आपको अपडेट्स देते हैं वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।